नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश सहित प्रदेश भर में 76वां गणतंत्र दिवस आज हर्षोल्लास से मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। पेश है एक रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश भर में आज देशभक्ति का माहौल बना रहा। राज्य स्तरीय समारोह जहां शिमला में आयोजित किया गया, वहीं अन्य सभी जिलों में भी गणतंत्र दिवस की धूम रही। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित समारोह में 19 विभागों की झांकियां आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। इन झांकियों में प्रदेश की संस्कृति व प्रगति की झलक दिखाई गई। समारोह में हिमाचल सहित देश के विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। प्रदेश भर में आयोजित समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित भी किया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर 4,500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 700 नई बसें शामिल की जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कुल्लू में समारोह की अध्यक्षता की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने चंबा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश के शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मंडी में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने समारोह में अध्यक्षता की और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया। इस मौके पर देशभक्ति पर आधारित कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि देश के वीर सपूतों के बलिदान से ही भारत दुनिया भर में एक बड़ा लोकतंत्र गणराज्य बना है। कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में आयुष व खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले में करीब 1,500 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें 4,400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हमीरपुर में आयोजित समारोह में कहा कि शिक्षा विभाग में करीब 15,000 पद भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सोलन में आयोजित समारोह में कहा कि युवाओं के कौशल को निखार कर उन्हें बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बिलासपुर, जबकि विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने केलंग में गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश में दवाइयों के सैंपल फेल होने को गंभीर चिंता का विषय बताया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और राज्य सरकार ने हिमकेयर योजना को भी अपाहिज बना दिया है। जयराम ठाकुर ने पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री के दिए भाषण पर भी निशाना साधा और इस भाषण को राजनीतिक हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि इस भाषण के दौरान अधिकतर समय तक मुख्यमंत्री भाजपा व केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, जो उचित नहीं है। पूर्ण राज्यत्व के दिवस पर जो है बैजनाथ में कार्यक्रम था, तो वहां पर उन्होंने भाषण दिया है। वो कोई राजनीतिक मंच नहीं, वो स्टेट इंपॉर्टेंस का डे है और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। और उस दिन तो कम से कम राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा हिस्सा भाषण का भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में रही सरकार को कोसने में लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर वो टिप्पणियां करते रहे, केंद्र की सरकार उसके ऊपर टिप्पणी करते रहे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी मुख्यमंत्री के पास अभी तक सामग्री नहीं है भाषण के रूप में, जिस पर वो अपनी सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र कर सके। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
है।